हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है हमारा, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.48 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड in 1 kg of water boils at 373.0832 Kelvin. Calculate the degree of dissociation of barium chloride given Kb for H2O equal 0.52 km inverse molar mass of BaCl2 equal टू 208.34 ग्राम मोल इनवर्स। और ये क्वेश्चन इसी ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, एक हमारा एक्वस सॉल्यूशन है जो हमारा कंटेन कर रहा है 12.48 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। इसके अंदर 1 kg ऑफ वाटर के अंदर 1 क्योंकि हमारे सोल्यूशन किसका, बेरियम क्लोराइड का और वाटर का, तो बॉईल हो रहा है कितने टेम्परेचर पर, 373.0832 केल्विन टेम्परेचर पर। इसका मतलब हो गया, ये हो गया हमारा टीवी। क्या हो गया, ये हो गया हमारा टीवी। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें मतलब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए, बेरियम क्लोराइड के लिए। डिग्री ऑफ डिस्टेंस का मतलब होता है अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए, बेरियम क्लोराइड के लिए। गिवन दे रखा है Kb4H2O इक्वल 0.52 के एम इनवर्स मोलर मास ऑफ BaCl2। मोलर मास दे रखा है किसका, बेरियम क्लोराइड का, कितना है 208.34 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है हमारा। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन दे रखा है WB। WB क्या होता है, WB होता है हमारा मास ऑफ द सोल्यूट। WB हमारा दे रखा है कितना, 12.48 ग्राम। उसके बाद हमें दे रखा है WA कितने दे रखा है, हमें W दे रखा है 1 kg। कितने दे रखा है WA दे रखा है हमारा 1 kg। 1 kg हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg किसके इक्वल होता है, 1 kg हमारा इक्वल होता है 1000 ग्राम के। कितने इक्वल, 1 kg इक्वल होता है हमारा 1000 ग्राम के। 1 kg को हम कन्वर्ट करेंगे 1000 ग्राम में तो 1 kg इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 1000 ग्राम। तो WA इक्वल कितना आ जाएगा, W हमारा कितना आ जाएगा, W आ जाएगा हमारा 1000 ग्राम। ये हो गया हमारा WA। ठीक है, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है KB कितना दे रखा है, KB में दे रखा है 0.52 km इनवर्स। और क्या देखा है, और हमें मोलर मास दे रखा है। मोलर मास मतलब क्या है, MB दे रखा है। MB कितने दे रखा है हमारे, MB दे रखा है हमें 208.34 ग्राम मोल इनवर्स। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है TB कितना दे रखा है, TB दे रखा है हमें 373.0832 ये दे रखा है हमें TB। ठीक है, TB इधर रखा है केल्विन में। और हमें TB नोट क्या है, TB नोट कितना होता है किसके लिए, वाटर के लिए होता है 373 केल्विन, 373 केल्विन या 373.15 केल्विन। तो हमने TB नोट का कितना ले लिया, TB नोट का हमने यहाँ पे ले लिया 373 केल्विन। ठीक है, तो हम यहाँ से डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा TB कैसे मिलेगा, डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल TB माइनस TB नोट। ठीक है, अब आता है डेल्टा TB। TB की वैल्यू कितनी होगी, TB की वैल्यू हो जाती है हमारी, TB की वैल्यू कितनी होगी, TB की वैल्यू होगी हमारी 373.0832 माइनस TB नोट की वैल्यू कितनी होगी, TB नोट में हमारे पास 373 कितना 373। ठीक है, तो डेल्टा TB हमने करा 373.0832 को माइनस कर दिया कितने में, 373 में से तो हमारा कितना आएगा, हमारा डेल्टा TB कितना आएगा, डेल्टा TB आएगा हमारा 0.0832 केल्विन। ये आ गया हमारा डेल्टा TB। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है हमारा, हमें सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है आई की। उसके बाद हम आई से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला डेल्टा TB इक्वल I/KB/m। डेल्टा TB इक्वल I/KB। M क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू 1000 अपॉन WA। W एक्स में होता है हमारा, W होता है हमारा ग्राम में। ठीक है, अब आता है डेल्टा TB इक्वल I मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MB इंटू W। वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें आई की। ठीक है, आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ से आई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, रहते हैं आई को हम ले जाते हैं किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। आई हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा TB हम ले जाते हैं इधर, डेल्टा TB इधर ले जाते हैं MB मल्टीप्लाई WA। MB मल्टीप्लाई WA हमने क्या करा, हमने डेल्टा TB हमारा इधर है, MB और WA को ले जाते हैं हम इधर मल्टीप्लाई में। अपोन में क्या आ गया, अपोन में आ गया हमारा, फिर इसके अपोन में आ गया I मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई WB, I मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई WB। ठीक है, हमारा आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है डेल्टा TB। डेल्टा TB हमारा कितना हो गया, डेल्टा TB है हमारा 0.0832 मल्टीप्लाई MB कितना है, MB है हमारा 208.34 और हमारा अपन में क्या था, अपन में हमारा 1000, अपन में क्या है
अपोन में हमारा है 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू हमारा 1000 अपोन आई कितना है, आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सॉरी आई हमारा उधर आ गया, आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आई नहीं है इधर, ठीक है। आई हमारा के बी की वैल्यू कितनी है, के बी की वैल्यू हमारी 0.52 कितना है, के बी की वैल्यू हमारी 0.52 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारी 12, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारी 12.48 मल्टीप्लाई 1000। अब देख लेना जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। मतलब ये 1000 से 1000 चला गया, ठीक है। अब ये पॉइंट से हमारा ये पॉइंट चला गया, और क्या बचा नीचे लिख देते हैं, आई किससे इक्वल आया, आई हमारा इक्वल आ गया 0.0832 के, 0.0832 के हमने मल्टीप्लाई कर दी, किससे मल्टीप्लाई कर दी हमने 20834 अपोन में कितना बचा, अपोन में बचा हमारा 0.52 कितना 0.52 मल्टीप्लाई 1248, ठीक है। हमने नीचे जब पॉइंट उठाया ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे हमारे 20, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट है, डिजिट हमारे 2 डिजिट है, ठीक है। डिजिटल बाद हमारे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे बढ़ जाएंगे हमारे 4 जीरोस, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो कैंसिल करते हैं, हमारे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम 832 को इसको 832 को हमने डिवाइड करा किससे 52 से, हमारा कितना टाइम जाएगा 16 टाइम आएगा, 52 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 832, कितना आएगा 832, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इस 16 को कट कर दिया किससे 1248 से, 1248 हमारा कितना जाएगा, हमारे 28 की मल्टीप्लाई करिए 16 से, तुम्हारा कितना हमारा आएगा 1248, कितना आएगा 1248, मतलब 78 की हमने मल्टीप्लाई करी किससे 16 से, तुम्हारा कितना आएगा, हमारा आएगा 1248, ठीक है। अब क्या कर देते हैं 20834 को हम कैंसिल कर देते हैं किससे 2 से कितने टाइम जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10417, कितना 10417, और ये भी हमें 2 से कट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, हमारा 39, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ पर बच गया हमारा आई इक्वल, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 10417, नीचे बचा हमारा 39 बचा, क्या बचा हमारा 39 बचा, और बचा इधर 100, कितना 100, ठीक है। ये बचा है हमारा आई इक्वल 10417, हमने 39 की मल्टीप्लाई करी किससे 100 से, हमारा गया 3900, ठीक है। आई इक्वल हमने 10417 को डिवाइड करा किससे 3900 से, हमारा आई की वैल्यू आती है 2.67, ठीक है। कितनी आती है हमारी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आ जाती है हमारी 2.67 जो हमारी आई की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था बैरियम क्लोराइड, क्या है बैरियम क्लोराइड। अब जब हमने बैरियम क्लोराइड इसको हमने बैरियम क्लोराइड को BaCl2 को हमने रिजोल्व करा, किसके अंदर वाटर के अंदर रिजोल्व करा, हमारा कितना आया, हमारा आ गया Ba2 पॉजिटिव, कितना Ba2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कितना प्लस Cl नेगेटिव, और इसको बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 Ba2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम दो कंडीशन बनेगी, पहली बनेगी हमारी इनिशियल मोल्स की, दूसरी बनेगी हमारी फाइनल मोल्स की। पहली बनेगी हमारी इनिशियल मोल्स की, दूसरी बनेगी हमारी फाइनल मोल्स की, ठीक है। इनिशियल मोल्स BaCl2 का हमारा कितना हो गया 1, कितना हो गया 0, ये हो गया 0, कितना हो गया हमारा 1 माइनस अल्फा, कितना 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अल्फा, इधर हो जाएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2 Cl है, अल्फा Cl का, और इधर हो जाएगा 2। अब इनिशियल मोल्स में हमारा 1 दिया हुआ, क्या हुआ इनिशियल मोल्स में हमारा 1 दिया है, इनिशियल मोल्स में हमारा 1 का मतलब क्या हो गया, इनिशियल मोल्स में हमारा 1 का मतलब ये हो गया, 1 का मतलब हमारा क्या हो गया, 1 का मतलब हमारा ये हो गया कि जो BaCl2 क्या है, BaCl2 जो है हमारा, वो कुछ भी हमारा अभी वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ, किसमें डिजोल्व नहीं हुआ, वो कुछ भी हमारा वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ, जब हमारा कुछ भी वो वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ तो हमारा Ba2 पॉजिटिव भी नहीं बना होगा, 2 Cl नेगेटिव भी नहीं बना होगा, ठीक है। यही है फाइनल मोल्स में, क्या फाइनल मोल्स में है हमारा 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया हमारा, तो हमारा BaCl2 है हमारा, मतलब कुछ पार्ट जो है डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया, क्या हो गया डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया, और डिजोल्व होने के बाद हमारा क्या बना Ba2 पॉजिटिव बना हमारा अल्फा, और 2 Cl नेगेटिव बना हमारा 2 अल्फा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे आगे क्या होगा, आगे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब फाइनल मोल्स जो हम सबको ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे हमारा, ये हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है। जब हमारा अल्फा से हमारा अल्फा कैंसिल हो गया तो हमारा इधर कितना आ गया, इधर आ गया हमारा 1 प्लस 2 अल्फा, कितना आ गया, इधर आ गया हमारा 1 प्लस 2 अल्फा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है आई इक्वल ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, क्या होता है ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, अपॉन कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, ठीक है। उन कैलकुलेट मोलिकुलर मास आई, ये पेंटो फैक्टर है, आई ऑब्जर्व मोलिकुलर मास कितना, ऑब्जर्व मोलिकुलर मास आता है जो हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हमारे फाइनल मोल्स होते हैं, तो फाइनल मोल्स हमारा कितना है 1 प्लस 2 अल्फा, कितना है 1 प्लस 2 अल्फा। अब उनमें कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास का होता है जो हमारा इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स कितना है, इनिशियल मोल्स आ गया मेरे हमारे
1। कितना आ गया इनिशियल मूल्य आ गया हमारे 1। अब कहने का 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आई मतलब आई मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 प्लस 2 अल्फा। कितना हो गया आई इक्वल 1 प्लस 2 अल्फा इक्वल 1 प्लस 2 अल्फा। हमारा आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू हमें हमारी कितनी निकल के आई? आई की वैल्यू हमारी निकल के आ गई थी 2.67। कितना? 2.67। आई की वैल्यू कितनी होगी हमारी? आई की वैल्यू होगी 2.67 इक्वल 1 प्लस 2 अल्फा। कितना? 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, हमने क्या करा 2.67 में से जो राइट हैंड साइड में हमारा 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 2.67 माइनस 1 इक्वल 2 अल्फा इक्वल 2 अल्फा। तो 2.67 हमने माइनस कर दिया 1, तो कितना बचा हमारा? बचा 1.67 इक्वल 2 अल्फा। 1.67 इक्वल 2 अल्फा इतना मतलब हो गया 2 अल्फा इक्वल 1.67। वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है अल्फा की, तो अल्फा इक्वल 1.67 अपॉन 2। अल्फा इक्वल 1.67 अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू फाइंड करने में अल्फा की हम 1.67 को हम डिवाइड करते हैं किससे? 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 0.835। कितना आ गया हमारा आ गया 0.835। हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू हो जाती है हमारी 0.835। और में लिख देते हैं यहाँ, और में किसमें लिखेंगे? और में लिख देते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसा आएगा? अल्फा इक्वल 0.835। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा ये आ जाएगा, हमारा आ जाएगा परसेंटेज में। किसमें आ जाएगा? हमारा आ जाएगा परसेंट में। परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, हमारा हो गया 83.5%। कितना हो गया? अल्फा इक्वल हो गया हमारे 83.5%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये अल्फा की वैल्यू जो है ये भी हमारे आंसर क्या है? ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 83.5%। ठीक है, थैंक यू।